कराची में गुल प्लाजा की आग ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। 33 घंटे बाद भी शोले मुकम्मल काबू में ना आ सके। ग्राउंड फ्लोर पर दोबारा आग भड़क उठी है। इससे पहले रेस्क्यू टीमें इमारत के 2 हिस्सों में दाखिल होने में कामयाब हुई। रात भर सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 4 लाशें और इंसानी बाकियात निकाल ली गई हैं। लाशों की हालत ख़राब है। शनाख्त DNA के ज़रिए की जाएगी। जाँबाज़ अफराद की तादाद मुसलसल बढ़ रही है और अब 10 हो चुकी है। 22 अफराद ज़ख्मी हैं। 60 से ज़ायद अफराद अब भी लापता हैं। किसी का भाई, किसी का बेटा तो किसी का वालिद। इमारत में फंसे लोगों के लवाहिकीन किसी मोजज़े के मुंतज़िर हैं। जी हाँ, ये करबनाक मनाजिर हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। हमारे नुमाइंदगान भी जाए वक़ूआ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं, उनसे जानते हैं। शाहनवाज कादरी मौजूद हैं हमारे साथ और फरवा अली मौजूद हैं। फरवा, मैं पहले आपकी तरफ आऊँगी। मुझे बताएं कि आप अगबी हिस्से पर मौजूद हैं, क्या मनाजिर हैं, क्या सिचुएशन है अभी यहाँ पर फरवा? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अगबी हिस्से पे मौजूद हूँ और जो बैक साइड थी उस पे जो फायर फाइटर्स कोशिश में लगे हुए आग बुझाने की, तो फ़िलहाल इधर से जो सिलसिला है वो ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो हिस्सा है इस कदर कमज़ोर हो गया है कि वो किसी भी वक्त गिर सकता है। लेकिन दूसरी साइड पर मलबे को हटाने का काम भी जारी है ताकि जो लोग हैं उनको निकाला जा सके, क्योंकि कई अफराद यहाँ अपनी फैमिलीज़ को ढूंढने के लिए खड़े हैं। थोड़ी दूर खड़ा किया गया है लोगों को, क्योंकि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये जो हिस्सा है, क्योंकि ये 3 पार्ट्स में मुकम्मल तौर पे कल गिर चुका था और ख़ासा नुकसान हुआ था, जिसमें एक फायर फाइटर जिनका नाम फुरकान है वो भी शहीद हो गए थे। तो कहा जा रहा है कि ये वाला हिस्सा जो कोडर वो गिरा तो बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस बनेगा, और चूँकि ये कोने पे है तो इस वजह से भी कल तमाम जो ब्लॉक्स थे वो हटा के रास्ते को और ज़्यादा वसी कर दिया गया था। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है लोगों को हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस वक्त बहुत ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो वर्षा की फैमिलीज़ हैं वो आना शुरू हो जाते हैं और अपने प्यारों को पूछना शुरू हो जाता है, क्योंकि कम से कम जो 60 से ज़ायद अफराद हैं वो अभी तक मिसिंग हैं। उनका बिल्कुल पता नहीं लग चुका है और लोगों में गम और गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 33 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं और लोगों का पता नहीं है। तो लोग परेशान हैं अपने प्यारों के लिए कि एक झलक ही उनकी दिख जाए, कुछ पता लग जाए कि वो कहाँ है। तो ये सूरत हाल का सामना है। हैवी मशीनरी है और फिलहाल जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो हैं वो काम करने से रुक चुकी हैं और हैवी मशीनरी के ज़रिए मलबा हटाया जा रहा है। जी ठीक है, अक़बी हिस्से में आप मौजूद हैं फरवा, और आप बता रही हैं कि हैवी मशीनरी के ज़रिए यहाँ से मलबा हटाने का काम जारी है। आप शाहनवाज अली कादरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, चूँकि आप MA जिन्ना रोड पर जो फ्रंट हिस्सा था गुल प्लाजा का, आप वहाँ पर मौजूद हैं। रात भर आप हमें मुसलसल आगाह भी करते रहे, अपडेट करते रहे, सारी सिचुएशन आपने हमें बताई। इस वक्त बताइए कि क्या सूरत हाल आप यहाँ पर फ्रंट साइड पर देख रहे हैं, और जिस तरह फरवा भी हमें बता रही थी कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनके प्यारे यहाँ पर रात भर यकीनन मौजूद रहे होंगे, किसी पल उनको करार नहीं आ रहा होगा। क्या सिचुएशन रही और अब यहाँ पर हुक्काम क्या बताते हैं? कूलिंग का अमल भी यहाँ पर जारी रहेगा? आज दिन भर क्या होता रहेगा? इस बारे में क्या आगाह किया है रेस्क्यू हुक्काम ने? बिल्कुल 35 घंटे से ज़ायद होने वाले हैं और ये आग कंट्रोल में नहीं आ रही। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से कई मरतबा दावा किया गया कि आग पर लिया गया है, लेकिन एक बार फिर हमने देखा कि आग भड़क उठती है। यहाँ पर जो कूलिंग का अमल था उसको भी कुछ देर के लिए मौखर किया गया था और पानी का इंतज़ार किया जा रहा था और कुछ नई मैन पावर का इंतज़ार किया जा रहा था। अब वो यहाँ पर आई है और एक बार फिर यहाँ पर कूलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। मैं इस वक्त जो फ्रंट साइड पर मौजूद हूँ, यहाँ खासी बुरी सूरत हाल थी, लेकिन रात 12 घंटे से अगर हम बात करें, गुज़श्ता 12 घंटों की बात करें तो अब यहाँ पर सूरत हाल खासी बेहतर हुई है और यहाँ पर आग हमें तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन इस हिस्से को कहा जा रहा है कि ये खासा मखदूश हो चुका है और किसी वक्त भी गिर सकता है। जिस तरीके से पिछले हिस्से में काम रोक दिया गया था कि वो उसने झटका लिया था, इसी तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये हिस्सा भी मखदूश हो चुका है और किसी वक्त भी गिर सकता है। लेकिन अब जो फायर हुकाम है उनकी जानिब से ये दावा
दावा किया जा रहा है कि आग चाहे बुझे या ना बुझे, अब वो अंदर दाखिल होंगे और उन्होंने कोशिश की है कि मुख्तलिफ ऐसे पॉइंट्स को सेलेक्ट किया जाए जहाँ से वो अंदर दाखिल हो सकते हैं। रात में भी हमने देखा कि 2 टीमें 2 मरतबा जो है ग्राउंड फ्लोर के अंदर उतरी हैं, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर उतरी हैं और वहाँ से उन्होंने 4 बॉडीज़ निकाली हैं। इस अफसोसनाक साने में अब तक हलाकत जो तादाद है वो 10 तक जा पहुँची है। 9 बॉडीज़ जो है मुकम्मल निकाली गई हैं और एक जो इसको बॉडी हम तस्वुर कर रहे हैं वो मुख्तलिफ पार्ट्स की सूरत में मिली है और 20 से ज़ायद इसमें ज़ख्मी है। और अब भी बताया जा रहा है कि 60 के करीब जो ऐसे अफराद हैं जो लापता हैं। रात भर हमने यहाँ पर रहे हैं, पूरी रात यहाँ पर गुजारी है और यहाँ पर हमने देखा है कि कई लोग ऐसे थे जिनका ये दावा था कि उनका जो प्यारा है वो इसके अंदर मौजूद है और उसकी इतला नहीं मिली। हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की तो वो खासे नाराज़ थे। उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही और जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से नहीं होगा। मेरे कैमरामैन अगर रिजवान आपको मॉर्निंग की शो तो सामने की जानिब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से धुआं निकल रहा है। ये सबसे अहम पॉकेट है, यहाँ से धुआं जो है बार बार बाहर निकलता है और उसको बार बार फ्लेम डाउन करने की कोशिश की जाती है। बराबर वाला जो रिम्पा प्लाजा है वो भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है और एक अहम तरीन बात यह है कि छत के ऊपर इस वक्त मुतादिद गाड़ियाँ मौजूद हैं जो बिल्कुल इस वक्त ठीक हालत में हैं और बहुत सारी स्कूटर्स मौजूद हैं जो इस वक्त बिल्कुल ठीक हालत में हैं। खुदा ना करे अगर ये बिल्डिंग ज़मीन बोस होती है तो वो तमाम की तमाम गाड़ियाँ बुरी तरह तबाह हो जाएंगी। सामने की जानिब आपको इस वक्त जो नज़र आ रही है वो स्नार्कल है, उसके पास भी पानी ख़त्म हो चुका है और वो आपसे कुछ देर कल जो है यहाँ पर फायर फाइटिंग कर रही थी, कूलिंग कर रही थी, लेकिन अभी इनके पास पानी ख़त्म हुआ है और अब इस सिलसिले को रोका गया है। और अब देखना ये है कि आज पूरे दिन जो है किस तरीके से ऑपरेशन को लेके चला जाता है, क्योंकि तो अब अफसरान की जानिब से कहा जा रहा है कि रेस्क्यू हुकाम से कोई बात हुई, उनकी जानिब से कुछ बताया गया कि उन्होंने क्या प्लान तरतीब दिया कि किस तरह से इस प्रोसेस को, इस ऑपरेशन को अब आगे लेकर चला जाएगा और दूसरे डेड बॉडीज की शनाख्त के हवाले से क्या लाइहामल तरतीब दिया गया, क्या वो डीएनए के थ्रू होंगी? बिल्कुल, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो रेस्क्यू हुकाम है उनसे हमारी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि अब हम फोर्सफुली अंदर दाखिल होंगे और परवाह नहीं करेंगे अपनी जानों की भी और अंदर जाकर जो सर्चिंग का अमल है उसको तेज़ करेंगे, क्योंकि दिन की रोशनी भी हो गई है। तो 3 टीमें जो है उन्होंने तश्कील दी हैं और 3 तरफ से वो अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगी और एक टीम जो है रिम्पा प्लाजा के अंदर से यहाँ से होल कर रही है, यहाँ से रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है, इस रास्ते अंदर दाखिल होगी। और बाकी रही अगर शनाख्तों की बात तो जो बॉडीज़ हैं उनकी जो हालत है वो खासी बयान करने से काबिल है। उनकी जो लाशें हैं बिल्कुल जली हुई हैं, नाकाबिले शनाख्त हैं। उनकी शनाख्त सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है, वो डीएनए, और इसी वजह से जो है CPLC का जो शनाख्त प्रोजेक्ट का जो कैंप है वो सिविल अस्पताल में लगाया गया है, जहाँ मुसलसल जो है ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि जिनके प्यारे मिसिक हैं वो आकर वहाँ पर उनका डेटा जमा कराएं, सैंपल्स दें और वो सैंपल्स को जो मिलने वाली बॉडीज़ है उससे क्रॉस मैच कराया जाएगा। ये सिलसिला 1 से 2 रोज चलेगा, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा सैंपल, वहां से मैचिंग होगी। कह रहे हैं कि ये सिलसिला 1-2 रोज जारी रहेगा और 3 टीमें भी तश्कील दी गई हैं। जो ये कह रही हैं रेस्क्यू हुकाम ये बता रहे हैं कि चाहे आग बुझे या ना बुझे, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि अब गुल प्लाजा में दाखिल होंगे ताकि अगर कोई वहाँ पे ज़िंदा है तो उसको बचाया जा सके। गुल प्लाजा में लगी खौफनाक आग ने सैकड़ों घरानों के चिराग गुल कर दिए हैं। 1200 दुकानों पर मुश्तमिल प्लाजा और मेज़नाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है।